पहले आप और हम निर्णय कर लें कि हमारा शरीर मिला क्यों है। व्यर्थ की चीज़ों को अपने भीतर उतारने के लिए, व्यर्थ की बातों को अपने अंदर उतारने के लिए, व्यर्थ शब्दों को बोलने के लिए, या व्यर्थ समय को बर्बाद करने के लिए। शिव महापुराण की कथा कहती है कि बड़ी मुश्किल से 83,99,999 योनियां काटने के बाद ये 84 लाखवें नंबर की योनि है मनुष्य की देह, मानव का शरीर। तिरासी लाख 99,999 योनियां कट चुकी हैं। ये आखिरी योनि है। 84 लाखवें नंबर की योनि है मानव का शरीर, मनुष्य। और उसमें भी भगवान ने जो ये चमड़ी हमको दी है, ये खाल हमको दी है, जो ये कवर चढ़ाकर हमको भेजा है, ये हमारे पूर्व के कोई पुण्य होंगे, पूर्व का कोई कर्म होगा जिसके कारणवश हमको मिला। पूर्व का पुण्य। कोई अच्छा काम करा होगा तो काशी में जन्म मिल गया, कोई अच्छा काम करा होगा, कोई अच्छा कर्म करा होगा तो गंगा जी का जल स्नान को मिल गया, पान को मिल गया। कोई अच्छा कर्म करा होगा तो शिव महापुराण की कथा विश्वनाथ की धरा पर मिल गई। कोई कर्म हमारी जिंदगी का पूर्व में अच्छा हो गया होगा जो आप और हम सब इस माँ गंगा की गोद में बैठकर कथा सुन रहे हैं। पूर्व कर्म। हमारे परली बैजनाथ वाले सोमानी जी, सोनी जी को खबर करे देवास में, कहे सोनी जी कि यहाँ पर व्यवस्था कर रहे हैं और ऐसी व्यवस्था है, और चतुर्वेदी जी से बात हुई। ठीक है, फिर इनकी बात हुई केसरी जी, इन सब की मीटिंग हुई। महाराज जी बहुत चिंता में थे ये सब। हमने इनसे कहा तुम एक काम करो, कुछ मत करो, सतुआ बाबा के यहाँ आश्रम पर जाओ, वहाँ बैठ के सतुआ खाओ और बड़े प्रेम से राम नाम कृष्ण नाम गुण गाओ, कथा सतुआ बाबा करा। वहाँ बैठो, तुम तो जाओ। इतने में सोनी जी बोले वो बाबा जी हैं। हमने कहा आज की सत्ता बाबाओं की है। अब उसमें क्या विचार करना। आप जाओ, विनय करो कि साहब ये कथा है, और विठले सेवा समिति की 12 ज्योतिर्लिंग की कथा में तीसरी कथा चल रही है। पहली उज्जैनी हुई, दूसरी ओमकारेश्वर, तीसरी कथा समिति के द्वारा काशी विश्वनाथ की धरा पर हुई। ये 12 ज्योतिर्लिंग का नियम चल रहा है कि महीने में 1 साल के अंदर 2 कथा कैसे भी ज्योतिर्लिंगों में हो जाए, जिससे जल्दी से जल्दी 12 ज्योतिर्लिंग पूर्ण हो कथा के। अब शिव कृपा से, बाबा की कृपा ऐसी हुई, सब सतुआ बाबा जी के यहाँ गए और वहाँ जाकर बातचीत हुई। और शंकर भगवान डमरू बजाने वाला जब बैठा हुआ है, मेरा विश्वनाथ स्वयं दुनिया को कभी अनाथ नहीं छोड़ा, उसने वो सबको अपना लेता है। तो इस कथा को भी बाबा ने अपना लिया शिव कृपा से।
और क्यों ना करता। तमिलनाडु में एक शिव जी का मंदिर है कुंभकोणम में, वहां से 3 किलोमीटर की दूरी पर महाराज जी ऐरावतेश्वर महादेव। भारत की भूमि का ये वो मंदिर है जो हमको ज्ञान देता है कि जिंदगी में कभी हारना नहीं। ऐरावतेश्वर महादेव जैसे बाबा विश्वनाथ प्रेरणा देते हैं कि तुम चिंता मत करो, चिंतन करो, मैं बैठा हूं। जब बाप के घर में आओ तो खूब एंजॉय करो, खूब आनंद में रहो और अपनी जिंदगी जियो। अपने पिता के घर में आए हो ना तो टेंशन लेकर नहीं जीना। पति अपनी पत्नी को मायके भेजता है और मायके भेजता है तो वो पत्नी से कह दे कि मायके जा रही हो, सुनो इतना घूंघट करके रहना मायके में, इतना घूंघट, मायके जा रही हो ऐसे रहना वैसे रहना। ईमानदारी से बोलो, मायके में बेटी इतना घूंघट करेगी क्या? जम के बोलो जरा, जम के नहीं। ससुराल में सबको खिलाकर खाती है और मायके में भाभियां भोजन बनाकर देती और ननंद पहले खाती है। मायके आज तक महाराज जी किसी कथा में हम भी नहीं नाचे, कभी नहीं नाचे, पर आपने गंगा जी की गोद में जब नौका विहार कराया ठाकुर जी को, कल्लू जी को और विश्वनाथ जी की नगरी, हमको भी तुमने नचा दिया। ये कभी ना नाचे। ये शिव भक्ति है। क्यों? क्योंकि हम अपने बाप के घर आए, किसी से डरते थोड़ी ना है। अपने पिता के घर आए और पिता का जो घर होता है, बाबुल का जो घर होता है, वो फुल आनंद के साथ होता है, पूर्ण आनंद के साथ। अभी जाते जाते हमने गंगा जी के घाट पर मणिकर्णिका पे देखा, 2 मुर्दे, 2 अर्थियां बंदी बंदाई रखी थी। एक गंगा जी के जल से कोई स्नान वगैरह करा रहे थे, 2 एक्स्ट्रा रखी हुई थी। बढ़िया कपड़े वपड़े ओढ़ के अर्थियां पड़ी हैं और मुर्दे आराम से सो रहे हैं। हमारे मन में आया, हमने तुरंत आशीष को बुलाकर इशारा कर कर कहा, देखो कितने बाप के घर में कितने चैन से सो रहा है, कितने चैन से। इतनी चैन की नींद कहीं नहीं आ सकती। गंगा जी का किनारा, ठंडी हवा चल रही, पानी से गंगा मैया से स्नान कर कर आए, बैठे अलमस्त होकर, मेला ठेला थोड़ा सा घुमा और अपनी अलमस्ती में बैठ गए, आनंद किया, पाया, बैठे, श्रवण किया। ये पिता का घर। विश्वनाथ जी की कथा, बाबा विश्वनाथ हमको कहते हैं कि तुम अपने पिता के घर में हो, भरण पोषण की जवाबदारी सब उस शंभू की है। सारी जवाबदारी मेरे शंकर भगवान की, सारी। कितना सुंदर कहा है, माता के गर्भ में जब जीव आता है, माँ के गर्भ में जब कोई बच्चा प्रवेश करता है, माता के गर्भ में जब कोई जीव प्रवेश करता है, माता के गर्भ में जब वो आता है, उस दिन से जीव जब माँ के गर्भ में प्रवेश करता है, उस दिन से मेरा विश्वनाथ उसके
भरण पोषण की जवाबदारी ले लेता है और मरता है, प्राण छूटते हैं, उस दिन तक मेरा बाबा विश्वनाथ कहता है तुझे चिंता की करने की जरूरत नहीं है। माता के गर्भ में भी पेट मैंने भरा है, तो मरने के बाद तक की जवाबदारी मेरी है कि तुझे पार भी मैं ही लगाऊंगा, नहीं लगाऊंगा, कोई दूसरा नहीं लगाता। भारत की भूमि एक ऐसी भूमि है, सभ्यता की भूमि, संस्कृति की भूमि, संस्कारों की भूमि, सनातन धर्म की ये धरा भारत की भूमि एक ऐसी भूमि है जिस भारत की भूमि पर व्यक्ति कहीं पर भी मरे पर उसके नाम के आगे स्वर्गवासी लिखाता है। स्वर्गवासी कहीं पर भी मरे, क्योंकि भारत की भूमि पर मरने के लिए, भारत की भूमि पर मरने के लिए तो विदेशी भी तरसते हैं कि हमारे प्राण अगर छूटें तो भारत की भूमि पर छूटें। और भारत की भूमि में भी अगर कोई इच्छा रखता है कि मेरे प्राण कहीं छूटें तो वो गंगा का घाट हो और काशी की पवित्र भूमि हो, वहां। Pay with Amazon Pay UPI and earn rewards every time. बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। अंतिम बिंदु यहां सोच कर आता है कि मेरे प्राण छूटे तो विश्वनाथ की धरा पर छूटे, मेरे प्राण जाएं तो मां गंगा के घाट पर जाएं, मेरे प्राण जाएं। अरे सीधा सीधा चरित्र देखिए, शिव महापुराण का महत्तम उठाकर देखिए। बिंदुक की धर्म पत्नी चंचुला, बिंदुक प्रेत योनि में पड़ गया, बिंदुक प्रेत योनि में पड़ने के बाद भटकता रहा। चंचुला कभी भगवान शंकर को नहीं मानती थी, कभी शिवालय नहीं गई, कभी शंकर का मंदिर नहीं गई, कभी शंकर की स्तुति नहीं करी, कभी शंकर भगवान को एक लोटा जल नहीं चढ़ाया, कभी उसने शंकर की आराधना नहीं करी, कभी शिव के धाम चंचुला देवी नहीं गई। पर गांव के लोग बैलगाड़ी तैयार कर कर गांव के लोग काशी जा रहे थे। चंचुला के मन में आया मेरे पति को मुक्ति नहीं मिली क्योंकि वो पानी में डूबकर मर गया। पानी में मरा हुआ, सर्प के डसे से मरा हुआ और स्त्री के हाथ से मरा हुआ मुक्त नहीं होता, मुक्त नहीं होता, उसकी मुक्ति नहीं हुई। चंचुला को लगा मेरे पति का मोक्ष नहीं हुआ, क्या करूं, क्या करा जाए। गांव के लोग जा रहे थे काशी, चंचुला ने सुन रखा था कि एक बार अगर काशी मुख से निकल जाता है, काशी 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 मुख से निकल जाता है तो हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होकर शंकर का धाम मिल जाता है। जब केवल काशी का नाम मुख से निकला तो अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो गया, काशी का नाम मुख से निकला तो स्वयं भगवान शंकर का स्थान प्राप्त हो गया। तो क्यों ना मैं एक बार काशी चले जाऊं तो मेरे पति को मुक्ति मिल जाए। तो चंचुला देवी बैलगाड़ी में बैठकर सारे गांव वालों के साथ में लिए जाने लगी। पर गांव वालों ने चंचुला देवी को गाड़ी में बिठाया नहीं, क्योंकि ये कभी शिवालय नहीं जाती थी, कभी ये सत्संग नहीं करती थी, कभी ये भजन नहीं करती थी, कभी ये कीर्तन नहीं करती थी, कभी ये मंत्र जाप नहीं करती थी, कभी इसने शंकर भगवान को एक लोटा जल नहीं चढ़ाया था, कभी भी। पर आपको कल की कथा में कहा था 25 किलो मिर्ची में 4-5 मिर्ची सड़ी निकल जाए, एडजस्ट करिए। 25 किलो आलू में 2-5 आलू बेकार निकल जाए, कोई बात नहीं। 4-5 किलो टमाटर में 2-4 टमाटर बेकार निकल जाए, कोई बात नहीं, उनको स्वीकार करिए। उसी तरह गांव के लोगों ने चंचुला देवी को स्वीकार नहीं करा चंचुला देवी। चंचुला ने विचार करा मैं कभी काशी तो गई नहीं हूं, कभी मैं काशी गई नहीं, एक काम करती हूं, मैं काशी, ये गाड़ी जो जा रही है ना, इसके पीछे पीछे चल सकती हूं, इसके पीछे पीछे चल।
भाव था चंचुला का। दिल से कभी शिव को नहीं देखा था चंचुला ने, कभी शंकर का भजन नहीं करा था चंचुला ने, कभी शिव की स्तुति नहीं करी थी चंचुला ने। चल पैदल जा रही है, गाड़ी में नहीं बिठाया है चंचुला, पैदल। शंकर भगवान मेरे विश्वनाथ, मेरे शंभु जब अपने पास बुलाते हैं ना किसी को, तो उसका पूर्व का सारा पाप पहले काट देते हैं, तब भगवान विश्वनाथ की धरा पर बुला पाते। उसके पूर्व का पुराना सारा पाप काट दिया उसको पैदल चलाते चलाते। चल, गाड़ी आगे आगे चल रही है, चंचुला देवी पीछे पीछे चल रही हृदय से। और कोई जाए जो काशी में मेरा देगा ले जा, कोई जाए जो काशी में, साउंड सेट नहीं है बिल्कुल, ले, आवाज क्लियर नहीं आ रही है, फैल फैल के आ रही है। कोई जाए जो काशी में मेरा देगा ले जाना, कोई जाए जो काशी में आपेगा ले। ये कहना काशी वाले से तुम्हारी आती है, ये कहना काशी वाले से तुम्हारी। सारे बक्से बंद हैं, सारे बक्से बंद हो गए अंदर के। ये कहना काशी वाले से तुम्हारी याद आती है, मैं खुद तो आ नहीं सकता, मेरा देगा ले जाना, मैं खुद तो आ नहीं सकता, मेरा देगा ले जाना, कोई जाए जो काशी में मेरा देगा ले जाना। भगवान मेरे विश्वनाथ, मेरे शंभु अपने नजदीक में जब बुलाते हैं तो सारे पापों को काट देते हैं, सारे पापों को काट देगा। तब मेरा शंभु, तब मेरा त्रिकालदर्शी, तब मेरा कैलाशी, तब मेरा शंकर आपको अपने नजदीक में बुलाएगा। जब तक पाप कटेंगे नहीं तब तक मेरा बाबा भी बुलाने वाला नहीं। बाबा बुलाता ही जब है जब सारे पापों को काट देता है, सारे पापों। काशी से जाने के बाद घर पे जाके बड़े खुश होना कि मुझे विश्वनाथ जी ने दर्शन दिया। कब दिया? जब मेरी जिंदगी के सारे पाप कट गए, तब दर्शन। कौन है कोतवाल काशी के? जम के बोले जरा। काल भैरव। जब ब्रह्मा जी का सिर काटने के लिए भगवान शंकर ने काल भैरव को प्रकट करा अपना अंश, चौसठ योगनियां नृत्य कर रही थी।
खप्पर भरने वाली मां कंकाली काली भी नृत्य कर रही थी। नृत्य जिस समय पर काल भैरव प्रकट हुए, 64 योगिनियां नृत्य कर रही हैं, मां कंकाली काली भी नृत्य कर रही है, देवियां सब प्रसन्न है, देवता स्तुप्त हैं। और शंकर भगवान मंद मंद मुस्कुराते हुए काल भैरव को प्रकट करते हुए कहते हैं, काल भैरव पूछता है मेरे को प्रकट करने का कारण क्या है, क्यों प्रकट किया, किस लिए? आज भैरव अष्टमी की सबको बहुत बहुत बधाई हो, बाबा की बहुत कृपा सब कर रही। मुझे प्रकट क्यों करा, किस लिए प्रकट किया? काशी वाले कहते हैं कि काल भैरव काशी के कोतवाल हैं, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि काल भैरव केवल काशी के कोतवाल नहीं, काल भैरव पूरी भारत की भूमि, पूरे विश्व के कोतवाल है, पूरे विश्व के। मृत्यु लोक में जो जन्म लेता है, शास्त्र कहता है, हमारे शास्त्र वर्णन करते हैं, ब्रह्मा ब्रह्म लोक में विराजमान है, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में विराजमान है, भगवान शंकर मृत्यु लोक में विराजमान है। भगवान शंकर अपने नेत्र बंद कर कर बैठे रहते हैं। मां सती ने, माता पार्वती ने शंकर भगवान से पूछा था, इस काल भैरव को क्या केवल ब्रह्मा जी को मारने के लिए, ब्रह्मा जी का सिर काटने के लिए प्रकट करा आपने? क्या इस काल भैरव को केवल अंधकासुर के वध के लिए प्रकट करा तुमने? क्या इस काल भैरव को केवल दुष्टों के संहार के लिए प्रकट करा आपने? शंकर भगवान कहते हैं, नहीं पार्वती, ब्रह्मा का सिर तो मैं भी काट सकता था, अंधकासुर को तो मैं भी मार सकता था, पर काल भैरव को मैंने इन दुष्टों के संहार के लिए प्रकट नहीं करा है। पार्वती, जब मैं नेत्र बंद कर कर बैठूंगा तब साधना में लीन रहूंगा, मृत्यु लोक से कोई अपने प्राणों को त्याग कर जब जाएगा तो मेरा काल भैरव उसकी हाजिरी बजाता हुआ आगे आगे चलकर बताएगा कि इसने शिव को एक लोटा जल चढ़ाया। मेरा काल भैरव ये बताएगा कि शंकर को एक लोटा जल चढ़ाया, इसकी साक्षी है। इसकी साक्षी है। लोग डरते हैं, काल भैरव भगवान से डरेंगे, शनि महाराज से डरेंगे, इससे डरेंगे, उससे डरेंगे। महाराज जी, डरने के प्रसंग में याद आया कि एक पति शनि महाराज जी से इतना डरता था, इतना डरता था, इतना डरता था कि शनिवार को लोहे का कोई सामान नहीं लाता, कोई भी सामान। पत्नी पड़ गई बीमार, शनिवार का दिन, डॉक्टर ने कहा ये सुई लेके आओ। पति डिप्रेशन में आ गया, शनिवार है, मैं सुई नहीं खरीद सकता क्योंकि लोहे की है। अब डॉक्टर के लेके आओ, नहीं गई। पत्नी तड़प रही है पर वो सुई लेने नहीं गए क्योंकि आज शनिवार है, मैं लोहा नहीं खरीद। कौन सा शास्त्र कहता है, कौन सा वेद कहता है, कौन सा पुराण कहता है कि हमारे देवता, शिव पुराण में स्पष्ट किया गया, 33 कोटि देवी देवताओं का एक एक क्रम उठाकर देखिए, कोई भी देवी देवता आपको कभी दंड नहीं देता। देवी देवता तो आपको गले से लगाकर आशीर्वाद प्रदान करता है, कोई दंड नहीं। भय उत्पन्न कर दिया, आज के जमाने में भय उत्पन्न कर दिया।
इतना भय उत्पन्न कर दिया, आज के समय में इतना भय उत्पन्न कर दिया कि लोग डर के मारे दिन रात कांपते हैं। शनिवार है ये वाला कपड़ा नहीं लेना, मंगलवार है ये व्रत करना, बुधवार है ऐसा मत करना, गुरुवार है ये मत करना, ये है सोमवार है ये मत करना। शिव महापुराण की कथा कहती है रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, 7 बार में एक बार तुम्हारा परिवार, ये 8वां बार है। ये सारे के सारे बार मेरे शंकर भगवान के हैं। अलमस्त होकर जियो, अलमस्त होकर जियो। उसने कभी नहीं कहा कि रविवार को दुकान मत खोलना, कि सोमवार को मत खोलना, कि मंगलवार को मत खोलना, कि बुधवार को मत खोलना। जब तुम्हारा दिल हो तब परमात्मा का भजन करिए, जब तुम्हारी इच्छा हो तब शिव की स्तुति करिए। रामकृष्ण परमहंस जी से स्वामी विवेकानंद जी ने पूछ लिया था, गुरुदेव भगवान का नाम कब लेना चाहिए? रामकृष्ण परमहंस जी से स्वामी विवेकानंद जी पूछ रहे हैं भगवान का नाम कब लेना चाहिए, भगवान का भजन कब करना चाहिए। रामकृष्ण परमहंस जी ने कह दिया था, नरेंद्र, स्वामी विवेकानंद मरने के 1 मिनट पहले स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि हम मर कब रहे? तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा, हर घड़ी भजन करो। कब मालूम पड़ेगा कि मर जाओगे, किसको पता? इसलिए हर क्षण, हर घड़ी, हर पल भगवान का नाम लिए जाओ। ना जाने कौन सी श्वास आखिरी है और कौन सी घड़ी आखिरी है। भजन कौन सी घड़ी आखिरी है, कौन सी श्वास आखिरी है, कौन सा पल आखिरी है, ये किसको मालूम है? किस परसों की कथा में कहा था कि देखने के लिए लोग ताजमहल जाते हैं, दर्शन के लिए लोग विश्वनाथ आते हैं। सुना था कि नहीं सुना था? बोलो, जम के बोलो जरा। सुना था? हे मेरी काशी की जीजियों, जरा जम के तो बोलो। सुना था? हाँ। और जीजाओं, सुना था ना सबने? ठीक है। देखने के लिए नेत्रों की जरूरत पड़ती है, शिव महापुराण की कथा कहती है, पर दर्शन के लिए कभी नेत्र की जरूरत नहीं पड़ती। दर्शन के लिए तो दिल और मन की जरूरत पड़ती है, परमात्मा का साक्षीकरण हो जाए। केवल मन चाहिए, दिल चाहिए। कपड़े देखना है ना तो नेत्र चाहिए, श्रृंगार देखना है तो नेत्र चाहिए, टीवी देखना है तो नेत्र चाहिए, पर यदि दर्शन करना है तो थोड़ी देर नेत्र बंद कर कर बैठ गए ना, अपने घर पर भी जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, तुम्हारा मन कर जाए कि मुझे विश्वनाथ का दर्शन करना है और तुम यहाँ तक नहीं भी पहुंचे ना, बस नेत्र बंद करके कथा को सुनते सुनते इस दिल से, इस मन से थोड़ी देर विचार करना कि मैं काशी के रेलवे स्टेशन पर उतर गई हूँ और ऑटो में बैठकर मैं बाबा विश्वनाथ की पवित्र भूमि पर पहुंचकर कॉरिडोर में से प्रवेश कर कर मेरे विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए अंदर पहुंच गई हूँ और मेरे विश्वनाथ को मैं एक लोटा जल चढ़ा रही हूँ। ये दिल वहां तक पहुंच जाएगा और शिव उसको स्वीकार करेगा। दिल से पहुंचे विश्वनाथ। बाबा विश्वनाथ कहते हैं कि मैं बैठा हूं, तू अनाथ नहीं है। तमिलनाडु का ऐरावतेश्वर शिव मंदिर कह रहा है, भगवान शंकर का मंदिर कह रहा है कि जिंदगी में कभी हारना नहीं है। भगवान शंकर का शिवालय कहता है, ये भगवान शंकर का मंदिर कहता है। तमिलनाडु के कुंभकोंडम में 3 किलोमीटर की दूरी पर ऐरावतेश्वर महादेव का एक मंदिर है। वो हमको जीतना सिखाता है, जीतना, हारना नहीं।
एक पत्र है। मेरा नाम कंचन साहू है, पति अमर साहू है, राजगढ़ रामगढ़ कैंट झारखंड से आई है। रामगढ़ कैंट झारखंड से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? ऐसे हाथ हिला दो एक बार। हाँ, वापिस हिलाओ हाथ। वापिस एक बार हाथ हिलाइए। दिख गए? तुम्हारे कैमरे से पेश करो। हाथ हिलाइए। हाँ, दिख गए। बेटी आई है साथ में, ले आओ इसको, ले आइए। आ जाओ, लेकर इसको ले आओ। मेरा नाम कंचन साहू है, पति अमर साहू है। मैं रामगढ़ कैंट झारखंड से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। पत्र को एलईडी पर आस्था चैनल पर आप लोग पढ़ सकते हैं। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरी बेटी की उम्र 5 वर्ष है। मेरी बेटी की उम्र 5 वर्ष है। पूरे शरीर में इसको सफेद दाग हो गए थे। पूरे शरीर में सफेद दाग हो गए थे। हम इतने परेशान हो गए, सारे डॉक्टरों का इलाज करवा लिया पर इसको आराम नहीं मिला। आखिरी में हमने सोचा कि भगवान जाने बेटी का जीवन है, कैसे इसको जिएगी। पूरा शरीर सफेद पड़ गया, दाग पूरे शरीर पर हो गए। अब मैंने अपने परिचित मामी जी, मामी सास से बात करी। उनने आपकी कथा के बारे में बताया और कथा का बोला कि वो कथा करते हैं प्रदीप मिश्रा, आप कथा को श्रवण करो। 51 बेलपत्र प्रदोष काल में महादेव पर समर्पित करो। 21 आम के पत्ते लेकर आना, जो जमीन पर पड़े हुए हों वो पत्ते लेकर आकर उसको जलाकर उसकी भस्म बनाना। बाबा पशुपतिनाथ का व्रत करना और बाबा को भस्म लगाकर वो भस्म अपनी बेटी के शरीर पर लगाना। पूर्णिमा की रात्रि को 12 बजे वाला गाय के दूध का प्रयोग करना, वो मेरे अपनी बेटी के लिए करना प्रारंभ करा गुरुदेव। सारे डॉक्टरों का इलाज करवा लिया पर बेटी का शरीर पूरा ठीक नहीं हुआ था गुरुदेव। उसका पूरा शरीर सफेद देखकर हमको दुख होता था कि ये कैसा रोग हो गया, पूरी चमड़ी सफेद हो गई। तब मैंने कथा सुनना प्रारंभ करा। अब करें तो करें क्या गुरुदेव। ऐसी कृपा मेरे बाबा ने करी। हमने जो जो आप प्रयोग टीवी के सामने बताते थे हम लिख लेते थे और उसको हमने बेटी पर करना प्रारंभ करा। आज बाबा की ऐसी कृपा हो गई गुरुदेव कि मेरी बेटी का पूरा शरीर वापिस अपना सही तरीके से हो गया और मेरी बेटी का पूरा शरीर सही तरीके से हो गया गुरुदेव। 16/2/2022 को हम लोग सीहोर भी गए, वहां से रुद्राक्ष लाए। उस रुद्राक्ष का जल भी हम हमारी बेटी को दे देते और उसके शरीर पर रुद्राक्ष का पानी लगा देते। आज मेरी बेटी का शरीर पूर्ण तरह से एक भी सफेद दाग उसके शरीर पर नहीं बचा गुरुदेव और मेरी बेटी पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गई। हम बाबा को प्रणाम करने के लिए इस पवित्र काशी की नगरी में आए हैं। लाइन अच्छी है। रिश्ता मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला।
शंकर का एक शिवलिंग, जैसे भगवान शंकर विश्वनाथ बाबा कहते हैं कि मैं भरण पोषण करने के लिए बेटा हूं, उसी तरह तमिलनाडु का ये भगवान शंकर का ऐरावतेश्वर महादेव का शिवलिंग भगवान शंकर का मंदिर कहता है कि जिंदगी में जिसको मैं पृथ्वी पर जन्म देता हूं उसको कभी हारने नहीं देता हूं, बस वो हिम्मत और विश्वास प्रबल रखे, भरोसा प्रबल रखे। इस पत्र में उसने लिखा, बेटी कहती थी मम्मी क्या मेरे स्कूल की सारी लड़कियों जैसी मैं वापिस हो जाऊंगी? हम हमारी बेटी से कहते थे तू टीवी पर कथा सुनती है ना बाबा की, वो बोलते हैं ना सारी समस्या का हल एक लोटा जल, और बाबा ने लाज रखी, शिव लाज, एक विश्वास, एक भरोसा। हम शंकर के प्रति दृढ़ तो करें। हम भटकते हैं, किसी ने कह दिया कि ऐसा करना है वहां चले जाओ, थोड़े दिन हमने शिव जी पर जल चढ़ाया, थोड़े दिन हमने भगवान शंकर पर जल अर्पित करा, थोड़े दिन हमने भगवान शिव पर जल समर्पित करा, और जल चढ़ाते 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 थोड़े थोड़े दिन बाद हमें खुद के दौरे उठने लगते हैं। अरे मन में भगवान हमारी नहीं सुन रहा, फिर इधर चले गए उधर चले गए, डोलते फिरे सारी दुनिया में डोले, आखिरी में फिर शरणागति शिव की ही पाए हो। इसलिए निवेदन है कहीं नहीं जाना, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। अपन एक लोटा जल जो महादेव को समर्पित कर रहे हैं, महादेव को जल चढ़ाना मतलब अपना हाथ शंकर को पकड़ा रहा। ठीक हो गया तुम्हारे साथ जो आए ना, दीदी कह रही हैं पूरा फेस पूरा शरीर सफेद हो गया था, इलाज करवा करवा कर थक गए थे पर आराम नहीं मिला, पर एक लोटा जल सारी समस्या का हल शिव संभाल लिया। भरोसा आपका, जितने विश्वास के साथ आप शिव को जल समर्पित करते हो शिव उसको स्वीकार करता है। ऐरावतेश्वर महादेव की कथा कहती है मंथन में ऐरावत हाथी निकला, मंथन में ऐरावत हाथी निकला, और ऐरावत हाथी जब मंथन में निकला, निकलने के बाद उस हाथी को इंद्र को प्रदान कर दिया। इंद्र ऐरावत हाथी को लिया। एक बार सची देवी को थोड़ा सा क्रोध आ गया, सची देवी को जब क्रोध आया उन्होंने ऐरावत को बहुत अपशब्द कहा, बहुत अपशब्द। यहां तक ऐरावत हाथी पर सची देवी ने अपशब्दों के बाणों पर बाण चला दिए। इतना क्रोध ऐरावत हाथी को आ गया कि अब मैं करूं क्या, पर मुझे भगवान नारायण ने इंद्र को दिया, इंद्र को प्रदान किया। क्या करा जाए, क्या करूं मैं? शब्दों पर शब्द छोड़े गए, अपशब्द कहे गए। शिव महापुराण की कथा कहती है ऐरावतेश्वर महादेव का चरित्र कहता है कि दुनिया
जिसको गाली देती है, दुनिया जिसको अपशब्द कहती है, दुनिया जिसको ताना देती है, एक दिन दुनिया उसकी तारीफ भी करती है। ये रीत है शास्त्र, ये रीत है। कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन से जरूर बनता है। हो सकता है थोड़ा समय लग जाए, हो सकता है। एक पत्र कल था, कल की कथा में एक पत्र था। अगर वो माँ यहाँ बैठी हो तो उठकर खड़ी हो सकती है। उसने पत्र में लिखा था, मेरा बेटा जन्म लिया, जन्म लेने के बाद मेरे बेटे ने चलना प्रारंभ नहीं किया। मेरा बेटा ना हाथ हिलाता, ना पांव हिलाता, ना बोल पाता, ना सुन पाता। निपट डॉक्टर को दिखाया, उस बेटे का फोटो भी उन्होंने लगाया। अगर वो बेटी हो तो अपने बच्चे को अगर लेकर बैठी, तो मेरा बेटा जब चल नहीं पाता था, बोल नहीं पाता था, उसका उसने फोटो भी लगाया था बच्चे का। ना बोल पाता, ना चल पाता। डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया। मैंने 3 हॉस्पिटल, उसमें हॉस्पिटल का नाम भी लिखा, मैं 3 जगह पर गई, 3 जगह जाकर मैंने हॉस्पिटल में दिखाया, पर बच्चे के लिए डॉक्टरों ने मना कर दिया था, ना ये बोलेगा ना कभी चलेगा। पर शंकर के मंदिर उसको गोदी में लेकर जाती थी और बाबा के नंदी के पास बिठाकर शिव को जल उसका हाथ लगवा कर चढ़ा देती थी। वही जल उसको पिलाती और उस शरीर पर लगा देती। आज मेरा बेटा चलने भी लगा, सुनने भी लगा और बोलने भी लगा। अगर वो बच्चा यहाँ बैठा हो तो आ सकती है वो माँ। पत्र ढूंढेंगे तो थोड़ा समय लग सकता है, पत्र ढूंढने। उसका फोटो भी उस पत्र में उसने लगा कर भेजा। शंभु शर पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी निदर्शन आपो। शंभु शरण पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी निदर्शन आपो। शिव तत्व की प्राप्ति अगर बैठी हो माँ तो उस बच्चे को ला सकती है, बेलपत्र ले जा सकती है। उसने पीले कलर की शर्ट पहन रखी थी फोटो में है? तुम आज होना कर राम जी पीले कलर की शर्ट पहन रखी थी। बाबा जी बोल रहे हम भी पीला ही पहने हैं। संत हो, संत बाबा होगा तो भाव ही रहता है। पूरी कथा को मस्ती में सुनते हैं, आनंद के साथ। हर हर शिव तत्व की प्राप्ति। शंभु ऐरावतेश्वर महादेव की कथा कर रही है कि कभी हिम्मत मत, कभी हाथी जब इंद्र को मिल गया और इंद्र ने सम्मान नहीं करा ऐरावत हाथी का, आखिरी में देवताओं को लगने लगा ये तो अपशब्द। ऐरावत हाथी को जहां माता लक्ष्मी अपना भाई कह रही है, ऐरावत हाथी को जहां भगवान नारायण सम्मान दे रहे हैं, उस ऐरावत हाथी को इंद्रदेव और इंद्रदेव की धर्म पत्नी माता सची जानवर कहकर पुकार रही, पशु कहकर पुकार, पशु अपशब्द कहकर। और पशु कहकर जब पुकारा, ऐरावत हाथी को ठीक नहीं लगा। ऐरावत हाथी भगवान नारायण के पास आए, स्वामी मेरा अपमान किया जा रहा, अपशब्द कहे जा रहे। अब तो इंद्र ने जितनी सभा में लोग बैठे थे, इंद्र की सभा में जितने जाते थे, सबसे कह दिया कि इस ऐरावत हाथी को पशु ही कहा जाए, इसमें पशु की वृत्ति है, इसको पशु ही कहा जाए। सब पशु कहने लगे, अब शब्द कहने लगे।
दे ताना दे तो उससे देने से कौन सा फर्क पड़ता है, अपशब्द कहने से कौन सा फर्क पड़ता है। परम पूज्य राम कथा के रसिक संत शिरोमणि श्री मोरारी बापू जी कहते हैं अपनी भाषा में, महाराज मोरारी बापू जी कहते हैं अपनी भाषा में, परम पूज्य मोरारी बापू जी अपनी भाषा में कहते हैं कि जब कोई निंदा करे, जब कोई अपशब्द कहे, जब कोई ताना दे, जब कोई गाली दे, तो भगवान के मंदिर में जाकर एक दिया अलग से लगाया करो कि अब तुम उन्नति की सीढ़ी पे चढ़ना प्रारंभ हो गए। अब तुम उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ना प्रारंभ हो गए हो, मतलब तुम्हारी निंदा प्रारंभ हो गई। निंदा उसी की होती है जो आगे बढ़ता है, जो पड़ा हुआ है, जो किसी काम का नहीं, उसकी क्या निंदा होगी। रेल के जितने डब्बे होते हैं वो डब्बे काले होते नहीं, रेल में केवल इंजन ही काला होता है, क्योंकि इंजन खींच कर लेकर जाता है, जो आगे चलता है, जो आगे बढ़ता है। मुंडा उसी को काला करना पड़ता है, अब शब्द उसी को सुनना पड़ता है जो आगे बढ़ रहा है। बहुत आगे बढ़ने वाले को ध्यान रखना चाहिए, बहुत ध्यान रखना चाहिए। हम कहेंगे केसरी जी, चतुर्वेदी जी और तुम्हारी पूरी टीम ध्यान रखे इस चीज के लिए कि आप अगर आगे बढ़कर कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हो, आगे बढ़कर ये कथा का आयोजन करा रहे हो, आगे बढ़कर समिति बनाकर ये पूर्ण कार्यक्रम कर रहे हो, तो ये तैयारी रखना कानों में सरसों का तेल डालकर कि लोग अब शब्द भी कहेंगे और सुनना भी पड़ेगा और आगे बढ़ना भी पड़ेगा। ये ध्यान रहे। राम कथा करवाना सरल है, श्रीमद् भागवत कथा करवाना सरल है। क्यों? क्योंकि राम कथा के यजमान स्वयं काशी नरेश थे। श्रीमद् भागवत के यजमान स्वयं राजा परीक्षित थे। विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, नर्मदा पुराण, जितनी पुराण हैं सारी पुराण के यजमानों के नाम है, पर शिव महापुराण का यजमान कोई नहीं बन पाया। शिव महापुराण का यजमान तो केवल शंकर को ही बनना पड़ा। शंकर भगवान शिव महापुराण के यजमान बने, ईश्वर जी और गोरा जी बनकर। माता पार्वती जी 16 दिन तैयार हुई हैं शिव महापुराण के यजमान बनने के लिए, इसलिए आज भी नारियों में 16 श्रृंगार होते हैं। भगवान शंकर 16 दिन तैयार हुए हैं शिव महापुराण के यजमान बनने के लिए, इसलिए सनातन धर्म में 16 संस्कार होते हैं। भगवान 16 दिन तक तैयार हुए, तब ईश्वर जी गोरा जी बने, तब गणा और गौर बने। देवऋषि नारद देखकर थकित रह गए शंकर भगवान का स्वरूप कि शंकर भगवान जब शादी करने गए तो दूल्हे नहीं बने, शंकर भगवान जब विवाह करने गए तो सुंदर नहीं सजे, जब शंकर भगवान के घर में बच्चे हुए तब सुंदर नहीं सजे, और शंकर भगवान जब कथा सुनने के लिए जा रहे हैं, उस चंचुला देवी के पति को मोक्ष देने के लिए जा रहे हैं, तो ईश्वर जी और गोरा जी बनकर, गणा और गौर बनकर जा रहे हैं, ईश्वर जी और गोरा जी बनकर जा रहे हैं। आज भी भारत की भूमि पर गणगौर की पूजन होती है। राजस्थान में गणागौर की लोग पूजन करते हैं, ईश्वर जी गोरा जी का पूजन करते हैं 16 दिन तक, क्योंकि शंकर पार्वती जी शिव महापुराण के यजमान बनकर पहुंचे हैं। तुम रूका जी कथा कर रहे हैं, शंकर पार्वती सामने बैठकर कथा सुन रहे हैं। शिव पार्वती सारी कथाओं के यजमान हो सकते हैं, पर शिव महापुराण का यजमान कोई नहीं, शंकर पार्वती के सिवा कोई नहीं हो सकता। इसलिए जितने यजमान की लिस्ट है यहाँ, ये यजमान अपने नाम को याद रखना कि तुम्हारा नाम केवल यही है, पर कथा करवाने वाले तो शंकर विश्वनाथ बाबा और मां अन्नपूर्णा माता पार्वती ही है। आप और हम तो केवल यजमान पद पर बैठे हैं शिव पार्वती के रूप में, पर कराने वाला मेरा विश्वनाथ, करने वाला मेरा विश्वनाथ। जैसे सतुबा बाबा जी कहते हैं कि कना कौन रहा है? विश्वनाथ। कर कौन रहा है? विश्वनाथ। खिला कौन रहा है? विश्वनाथ। सब कुछ विश्वनाथ कर रहे हैं। महाराज जी अपन कुछ नहीं कर, हम तो बैठे करा वो रहा। सबके यजमान हो सकते हैं, पर शिव पुराण का कोई यजमान नहीं बन पाता।
बहुत कठिन है विश्व। शंकर पार एक बार महाराज जी एक जगह प्रश्न कर लिया किसी ने, राजस्थान में कोटा में कथा थी, वहाँ के विधायक महोदय शर्मा जी ने कथा कराई थी। अब तो वो विधानसभा अध्यक्ष हैं राजस्थान के। उन्होंने उनकी धर्मपत्नी ने प्रश्न किया कि गुरुदेव, शंकर पार्वती जी ईश्वर जी और गोरा जी बनकर गणा और गोर बनकर कथा में गए थे, अपने असली स्वरूप में शंकर पार्वती के रूप में कथा सुनने क्यों नहीं बैठे? हमने उनसे कहा जी अगर गले में सांप डालकर कानों में बिच्छू पहनकर शंकर जी बैठ जाते कथा सुनने के लिए, तो कथा कहने वाला कथा नहीं कह पाता, कथा नहीं कह पाता। इनमें कई माताएं ऐसी बैठी हैं जो हमसे कई बार कहती हैं, गुरुजी हमें शंकर जी का दर्शन कब होगा? हमने कहा नी हो तो अच्छा, नी हो तो अच्छा। अब जरा विचार करिएगा, काल को देखकर अंत समय में लोग पलंग पर गंदगी कर देते हैं। काल को देखकर लोग पलंग पर गंदगी कर देते हैं। जिस दिन मेरा महाकाल सामने आएगा तो जरा विचार करिएगा कि कैसे दर्शन कर पाओगे। ये नेत्र नहीं कर सकते, अरे ये नेत्र कर ही नहीं सकते। इन नेत्रों की सामर्थ्यता ही नहीं है कि शिव का दर्शन कर ले। आप भगवान शंकर से ही मत कहो कि मुझे दर्शन दो, शंकर भगवान से ये कहो। आना मना नहीं है, आप हमारे यहाँ जरूर आना, पर बाबा रूप धरकर विश्वनाथ बन के, ओ घड़दानी बन के चले आना, भोले जी चले आना। आओ, मना नहीं, पर रूप रखा, रूप रखा। आपका असली स्वरूप हमारे सामने हो जाएगा ना बाबा, आपका असली स्वरूप हमारे सम्मुख में होगा। गले में सर्प पड़ा है, मस्तक चंदा चढ़ा हुआ है, त्रिपुंड लगा हुआ है, कानों में बिच्छू पड़े हैं, भयंकर बाबा आपका स्वरूप इन नेत्रों से देख ही नहीं सकता कोई साधारण व्यक्ति। किसकी सामर्थ्यता है, किसकी सामर्थ्यता? भगवान राम जी ने जब रामेश्वर धाम की स्थापना करी, भगवान कृष्ण ने जब शिवलिंग की स्थापना करी, भगवान राम जब रामेश्वर धाम की स्थापना करते हैं, स्थापना करते समय जब शिवलिंग का निर्माण करते हैं, निर्माण करते करते तुरंत उसी समय पर उसी समय पर माता सीता स्थापना के लिए हनुमान जी के कहने पर रावण के साथ में आती हैं और प्राण प्रतिष्ठा के लिए बैठती हैं। तो माता सीता राम जी से कहती, प्रभु आप शंकर भगवान के इतने बड़े भक्त हो, आप शिव जी के इतने बड़े भक्त हो, आपको शिवलिंग की स्थापना करना पड़ रही है। प्रभु आप शंकर भगवान को कहते तो शंकर भगवान आ जाते, आपने शिवलिंग की स्थापना क्यों करी है? सती सीता माता पूछ रही हैं। प्रभु आप कहते तो भोलेनाथ जिता जाते, माता पार्वती के साथ आ जाते, परंतु आपने ये शिवलिंग की स्थापना क्यों करी? तब माता सीता के शब्द सुनकर भगवान राम कहते हैं कि मैं जानता हूँ, मैं बुलाता मेरे भोले बाबा आ जाते, पर मैं तो आज दर्शन कर लेता, भोले बाबा चले भी जाते, पर संसार के लोगों के लिए ये शिवलिंग इसलिए स्थापना कर रहा हूँ कि संसार के मनुष्य अपनी इन नग्न नेत्रों से शंकर जी को नहीं देख सकते, पर इन नेत्रों से शंकर के शिवलिंग का अगर दर्शन कर लेंगे तो उनको शंकर का ही दर्शन का पुण्य फल प्राप्त हो जाए।
कई लोग कहते हैं विश्वनाथ की धरा मेरे भोले बाबा की धरा है, तो भोलेनाथ यहाँ विराजते क्यों नहीं है? शिव महापुराण की कथा कहती है संसार का मनुष्य अपने नेत्रों से शिव का दर्शन नहीं कर सकता। उसको दर्शन करने के लिए कौटि कौटि ना जाने कितने कितने जन्म लेना पड़ेंगे, और जन्म लेने के बाद भी शंकर का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि वो शिव को पहचान नहीं सकता। इसलिए भगवान शंकर एक लिंग के स्वरूप में विराजमान रहते हैं। ये 12 ज्योतिर्लिंग क्यों कहते हैं? ज्योतिर्लिंग का मतलब है कि वहां ज्योति है, वहां बल है, वहां अग्नि है। वहां का केवल दर्शन मात्र ही जीव के पापों को नष्ट कर देता है। उसको समझ, और जब वक्त पड़ता है, ऐसा नहीं कि मेरा महादेव, जब वक्त पड़ता है, एक बार भगवान श्री गणेश जी महाराज पार्वती जी के साथ में, माँ जगत जननी के साथ में गंगा जी के घाट पर पहुंच गए, और माता पार्वती के सम्मुख में भगवान श्री गणेश जी ने कह दिया, माँ आप इतनी सुंदर हो, पर पिताजी इसमें सुंदर नहीं दिखते। पिताजी सुंदर नहीं दिखते। पार्वती मैया ने गणेश जी का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ कर कहा, गणेश आज तो तुमने ये शब्द कह दिया, आगे से शब्द मत कहना, क्योंकि तुम्हारी पार्वती मैया से भी 1000 लाख गुना सुंदर विश्वनाथ शंभु पुत्र कालदर्शी कैलाश। मां, मुझे मेरे पिताजी का वो दर्शन करना है जिसमें मेरे पिताजी इतने सुंदर नजर आते हैं। भगवान शंकर के लिए माता पार्वती जी ने उसी समय कह दिया कि पुत्र गणेश को आपका सुंदर स्वरूप का दर्शन करना है। कौन सा स्वरूप? शंकर भगवान से माता पार्वती जी कहती हैं, कर्पूर गौरम करुणावतारम, आपका वो स्वरूप जो कपूर की तरह निर्मल, बड़ा सुंदर स्वरूप है, एक बार दर्शन करा दो। गणेश जी का हाथ पकड़कर शंकर भगवान गंगा जी के जल में ले गए, और भगवान शंकर ने जो गंगा में एक डुबकी लगाई, स्वरूप देखकर गणेश जी महाराज को भी 1000 मुख करना पड़े, 1000 नेत्र करना पड़े। एक विनायक नहीं, अष्ट विनायक, और अष्ट विनायक को संभालने के लिए अष्टलक्ष्मी, और केवल अष्टलक्ष्मी नहीं, अष्ट सिद्धि, नवनिधि, सब कुछ एकत्रित हो गए। तो भी शंकर के स्वरूप को देखकर श्री गणेश जी महाराज स्तुप्त हो गए। हाथ जोड़कर अपने पिताजी से कहा, मुझे ये स्वरूप अब मत दिखाओ, आपसे हाथ जोड़ता हूं, आप मेरी मैया से ज्यादा सुंदर हो, अब मुझे नहीं दर्शन करना, आपको प्रणाम करता हूं, अब नहीं करना, आपको हाथ जोड़ने के लिए। मैं मेरी मैया से ज्यादा सुंदर किसी को नहीं देख सकता, पर आप तो मेरी मैया से भी ज्यादा सुंदर। कितने सुंदर, कितने, उनकी सुंदरता का क्या वर्णन, क्या उसकी महाराज शंकर भगवान की सुंदरता का क्या वर्णन करो, क्या। महाराज शिव तत्व कहता है, शंकर भगवान की कथा कहती है। दुनिया के लोग कहते हैं ब्यूटी पार्लर जाओ सुंदर दिखोगे। शिव महापुराण की कथा में आज हम तुमसे कह रहे हैं, शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो, ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप स्वयं सुंदर दिखोगे। कोई पार्लर नहीं, पानी से मुंडा धोगे, कंगा पार्टी करोगे, और कथा में आकर बैठ जाना, लोग भी देखकर कहेंगे कौन से पार्लर में गई थी, बड़ी सुंदर दिख रही है। और तुम कई कई बुजुर्ग माताओं को देखना जो शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाती है ना, ओल्ड इज गोल्ड। कई कई बूढ़ी माताओं को देखना, इतनी सुंदर दिखेगी, ऐसा लगे, कई बार तो बहुओं का भी दिल जल जाता है। मैं बता, बुढ़ी हो के मम्मी तुमने नई साड़ी पहनी? नहीं, मैं तो पुरानी। करवा चौथ में बहू इतनी तैयार हो रही और बूढ़ी मैया कुछ तैयार नहीं हो रही, अंदर गई, मुंडा धोया, बाल कंगा करा और आ गई पूजन करने के लिए। और देखा छठ की पूजन में, देखो छठ की पूजन में बहू इतना तैयार हो, और सास को देखो ठेकुआ बनाने में लगी, और बनाया तो बनाया, और साथ में बूढ़ी माँ बस जो आई तैयार होकर। तो बहुएं भी कहती हैं हमारी सास इतनी सुंदर दिख रही है, ये चमक ये दमक फुल वन में महक, सब कुछ सरकार तुम ही से है, सब कुछ सुंदरता उसने दे।
वो देता है, कुछ नहीं चाहिए। ये संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक बाबा ये जितने होते हैं ना, इनको देखना, इनके भजन का बल इतना प्रबल होता है कि इनके चेहरे की चमक बढ़ती चली जाती है बिना क्रीम के। और फिर निवेदन है, क्रीम की चमक 2-4 साल की होती है और अच्छे कर्म की चमक मरते दम तक होती है। मरते ऐरावतेश्वर महादेव की कथा कर रही है। ऐरावत हाथी हार गया, अंत में विचार करा, भगवान नारायण के पास पहुंचा, प्रभु मुझे अपशब्द कहे जा रहे हैं, मुझे ताने दिए जा रहे हैं, मुझे गाली दी जा रही है, मुझे आड़ा टेढ़ा कहा जा रहा है, क्यों डरता है, क्यों चिंता करता है, क्या चिंता करता है, क्यों सोचो। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, हे जीत तुम्हारे हाथों में, हे हार तुम्हारे हाथों में। भगवान नारायण ने कहा ऐरावत हाथी से बस इतना याद रख, तू भजन कर, मना नहीं, स्मरण कर, कोई ताना दे, गाली दे, अपशब्द कहे, कहने दे, पर अपने भीतर अहम मत आने दे। हाथ ठंड में काम करना बंद कर देते हैं और दिमाग घमंड में काम करना बंद कर देता है। हाथ ठंड में काम नहीं करते और दिमाग, जम के बोलो जरा, घमंड में काम नहीं करता। इसलिए मेरे नारायण भगवान ऐरावत हाथी से कहते हैं कि जिंदगी में तुझे ये घमंड ना आना चाहिए कि तू समुद्र से प्रकट हुआ है, तेरे पास सारी सिद्धियां हैं, तेरे पास सारा बल है, तेरे पास सारा वैभव है, तू उसी वैभव के बल पर तो कहीं विवाद नहीं कर रहा। ठंड में हाथ काम नहीं करते और घमंड में दिमाग काम नहीं करते। जब व्यक्ति को घमंड आ जाता है, अहंकार आ जाता है, बहुत बहुत अभिमान आ जाता है, बहुत। कल महाराज जी हमको जब भी सतुआ बाबा जी के साथ में मिलना होता है, बैठना होता है, तो वो सत्संग कराते रहते हैं। कल यही बात पे चर्चा चल रही थी। घमंड होता है तो बड़ा ज्ञान का भी अभिमान हो जाता है, कभी कोई सी चीज का अभिमान हो जाता है, कभी कोई चीज का अभिमान हो जाता है। अहंकार, दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो क्या करोगे? ठंड में हाथ काम करना बंद कर देते हैं तो क्या काम नहीं करोगे? जम के बोलो जरा, अरे बोलो तो जम के करोगे ना। कैसे करोगे? कैसे करोगे? हाथों को थोड़ा कंबल में, रजाई में, ग्लव्स में थोड़ा दबा कर रखो। थोड़ा दबा कर रखोगे तो उसमें गर्मी रहेगी तो काम कर सकोगे। उसी तरह दिमाग को थोड़ा शिव पुराण में दबा के रखो तो जिससे ये घमंड उत्पन्न नहीं होगा, गर्मी बनी रहेगी। शिव महापुराण की कथा, भगवान शंकर की कथा, शिव तत्व की कथा ये हमको सिखाती है। अभिमत्ता से दूर हो जाओ। अहंकार में 3 गए, धन वैभव और वंश, ना मानो तो देख लो रावण को और कंस। ये 3 अभिमत्ता में चले गए। जहां अहंकार आ गया, जहां घमंड आ गया, वहां चले गए। छोड़ दो ये अभिमत्ता को, त्याग, अहंकार का त्याग।